ये जानते हैं रेल की पटरियों के बारे में। हालांकि रेल की पटरी गलत वर्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो पटरी है इसे ही रेल कहा जाता है ना, इसे ही रेल कहा जाता है। और जो इसके ऊपर गाड़ी चलती है इसे गाड़ी कहा जाता है। तो इसलिए दोनों को मिला करके कहा जाता है रेलगाड़ी। इसकी टोटल कॉस्ट जो पड़ती है 1 किलोमीटर की 20 करोड़ रुपए पड़ती है। दोबारा से सुन लीजिए, इसकी जो कॉस्ट है ये 1 किलोमीटर की 20 करोड़ पड़ती है। और अगर इसमें अलग से इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई की जाए, जो बिजली है, बिजली के थ्रू जो चलती हैं ट्रेनें, वो सप्लाई की जाए तो 1 करोड़ कॉस्ट जो है इसका बढ़ जाता है। ये देखिए सामने में जो दिख रहा है ये लाइन को चेंज करने वाली जो पटरी होती है वो है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके पहले आगे चल देते हैं और आगे और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए, ये जो दिख रही है आपको डबल क्रॉस रेलवे लाइन, ये ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाने के लिए, लाने के लिए इसका किया जाता है। वो देखिए सामने से आती हुई ट्रेन, वो एक पटरी में रही है, राइट साइड वाली पटरी से आ रही है, और वहाँ लाइन जो है सामने में वहाँ से लेफ़्ट की तरफ चल दे रही है। यहाँ पे आप देखिए, मैं सामने सीधे वाली पटरी से ट्रेन आ रही है, और मेरी लेफ़्ट साइड की जो लास्ट पटरी है उस वाली पटरी में ट्रेन जा रही है। अब ये डब्बा जो सामने में दिख रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, जो डब्बा आपको अभी दिखा है और वो सामने में 2 डब्बे दिख रहे हैं, ट्रेन जो है ये पूरे अपने आप में कंप्यूटर की तरह है। ट्रेन जो है गुजरती है और ट्रेन में कितने बोगी हैं, कितने चक्के हैं, उनको ये ट्रैक करती है। इसके नीचे में एक वायर लगा हुआ है, उसके ज़रिए से ये ट्रैक करती है और इसका पूरा डेटा जो है वो रेलवे स्टेशन को भेजती है। अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी अगर कोई सी बोगी छूट जाती है या रह जाती है तो ये जो है ट्रैक करके रेलवे स्टेशन को उसकी जानकारी देती है। ये हर थोड़ी दूर में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ये देती है, बट ये समझ लीजिए अपने आप में ये कंप्यूटर की तरह है। अब अगर कोई ट्रेन जैसे अगर छूट जाती है या रह जाती है तो रेलवे जो ड्राइवर है उनको पता नहीं चलता। पैसेंजर ट्रेन में या स्पीड में रहती है तो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ये जो डब्बे हैं ये ट्रैक करके पर डिब्बे कैसे गिनती है, ये उसके चक्के को ट्रैक करती है। दोस्तों ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो जानकारियाँ हैं मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, इसके अलावा ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान है जो बाज़ार में, मेले में ठेला लगाता हूँ। लेकिन ये जो सब जानकारियाँ जो है मैंने खान सर की क्लास लेकर जुटाई हैं, और उनके क्लास को मैं कुछ मेरे को पढ़ाई नहीं करनी पीएससी यूपीएससी या फिर किसी भी जो अधिकारी बनते हैं उसकी, पर फिर भी मेरे को उनकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों ये जो जितनी दिख रही है इसके बारे में पूरी अभी आगे में जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अगर लाइक शेयर और लाइक अगर नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब भी आपकी मर्ज़ी है। ये ब्रिज का निचला हिस्सा है। इसके आगे की जानकारी में ब्रिज के बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे बनता है, किस तरीके से इसमें काम होता है और कितने दिनों में बनता है, कितनी लागत आती है। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए आपको सामने में एक बोर्ड दिख रहा है टीजी और टीपी का करके, है ना। ये टीजी लिखाया हुआ है, इसके पहले एक और बोर्ड था वो टीपी करके है, वो मैं आपको रिटर्न में वापसी में दिखा दूंगा। ये बोर्ड क्यों होता है, किस लिए होता है, ये लगभग 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में होती है। एक में टीपी लिखा होता है, एक में टीजी लिखा होता है।
अभी ट्रेन को जाने दीजिए, फिर इसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कितनी मेहनत करते हैं मजदूर भाई लोग, कितना रिस्क लेते हैं, ऊपर में चढ़ कर के इस खंभे को, पोल को गड़ाया जा रहा है। देखिए महिलाएं जो महिला है कोयला बीन रही है, जो ट्रेन का कोयले वाली गाड़ी का। ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये पहले मैनुअल होती थी, ये जो ट्रैक की चेंजिंग है ना, और अभी ये ऑटोमेटिक हो गई है। इसके वजह जो आपको मैं बता रहा था उस टाइम कि ट्रैक यहीं से चेंज होता है, वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए एक डब्बा दिख रहा है आपको, ये जो डब्बा है ये ऑटोमेटिक ही इस तरीके से, जो डब्बे होते हैं ऑटोमेटिक ही अपनी ट्रैक को चेंज कर देते हैं। जिस तरफ जानी है ट्रेन को उस लाइन में ये जोड़ देते हैं, है ना। पहले ये मैनुअल होता था, ये जो फाटक के पास एक कर्मचारी रहता था, वो आके अपनी ड्यूटी करता था, और नल के जैसा वो रहता था, जो ट्रैक चेंजर रहता था, उसको घुमाता था या खींचता था, तो ट्रैक जो है वो चेंज होता था। इसके आगे दोस्तों ये देखिए, ये पटरी का ज्वाइंटर है। पटरी का ज्वाइंटर मतलब पटरी जो है ये पूरी सीधी लंबी नहीं आती, जैसे कि आप सोचते होंगे कि पूरी लंबी जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इस तरीके से नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में आती है, लगभग 30 फीट की 40 फीट की इस तरीके से आती है, उसे जोड़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी जोड़ा गया है, मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ। और इस तरीके से क्लिप लगा हुआ है ना, यहाँ पे जोड़कर एक क्लिप लगा दिया गया है। और ये जो अभी दिख रही है, ये जो है ट्रेन जो है, रेल जो है, इसको मजबूती देने के लिए बनाई जाती है बीच बीच में जहाँ पे गैपिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों सामने में आपको देखिए डंबल के जैसे इस तरीके से आपको गोल गोल ये दिख रहे हैं, डंबल के प्लेट की तरह, है ना। ये देखिए डंबल के प्लेट की तरह दिख रहे हैं, ये सीधे गए हुए हैं, वायर से कनेक्ट हैं, जो रेलवे की वायर है इससे कनेक्ट है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो वायर जो होती है, जो तार होती है, ये कॉपर की होती है, और जमा किए जाते हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में जमा किए जाते हैं, जिससे कि रेलवे को अपने बैलेंस चोरी होने से पता चल सके। उस ट्रेपेजियम के साइड में व्हाइट कलर के चूना से पेंट कर दिया जाता है, और साथ ही ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के हम बैलेस्ट के भी पता कर सकते हैं कि कितना मात्रा है बैलेस्ट। वो डंबल जैसा प्लेट इसलिए लटका होता है दोस्तों, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, पब्लिक है और जो काम करने वाले हैं उनकी वजह से वीडियो बार बार रोकना पड़ जा रहा है। ये जो वायर देख रहे हैं आप सामने में और साइड में, ये कॉपर की होती है, मतलब तांबे की। ये ठंडी में सिकुड़ती है और गर्मी में फैलती है। तो क्या है, गर्मी में अगर फैल जाएगी तो ये वायर ढीला हो जाएगा, जिसके वजह से हर मौसम में इसे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इस वजह से वो जो डंबल की तरह आपको दिखाया हूँ वो लटकाई जाती है। अगर वायर जो है ढीला हो जाए तो वो नीचे हो जाती है थोड़ी सी, जिससे कि वायर टाइट हो जाता है, और ठंडी में अगर सिकुड़ती है वायर तो वो ऊपर हो जाता है। हालांकि जो वायर होती है वो बहुत मोटी होती है, मैंने देखा हुआ है। ये छोटे छोटे डब्बे जो है ये किस लिए होते हैं, अब ये छोटे छोटे डब्बे दोस्तों, इनमें देखो वायर जो है पटरी में बिछी हुई है ना। ये जो छोटे छोटे वायर हैं ये पटरियों में बिछे हुए हैं। ये भी डेटा एनालिसिस का काम करते हैं कि कितनी बोगी गई, कितने चक्के गए, और कोई छूटी तो नहीं। ये डेटा जो है, ये वायर जो है इस तरीके से बिछी हुई है, ये भेजती है अपने इस छोटे वाले में या इस वाले में, और ये भेजती है अपने उस कंप्यूटर में, और वो भेजती है डायरेक्ट आपका रेलवे स्टेशन में। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए इस तरीके से FM लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, मैं जूम कर देता हूँ। FM लिखा हुआ है, और किसी किसी में SM लिखा हुआ होता है ना। तो FM का मतलब होता है फास्ट मोड, और दूसरा होता है फॉलिंग मार्क।
फॉलिंग मार्क का आपको बाद में बताएंगे। फास्ट मोड बता देते हैं, ये रेलवे ट्रैक में लिखी होती है। मतलब ये होता है कि इसके बाद से आप अपनी गाड़ी को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट मोड कर सकते हैं। SM का मतलब होता है कि आप अपनी गाड़ी को अब स्लो करिए, ऐसा करके। इसके अलावा दोस्तों आगे में देखते हैं और जानकारी जुटा पाते हैं तो आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पटरियाँ इस तरीके से आती है, ये दिख रहा है आपको, इसी तरीके से आती है जो रेलवे पटरी है, और उसको ज्वाइंट किया जाता है ना। मेरी बात करने की शैली अभी इतनी ठीक नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो ही है। मैं खान सर से क्लास करके इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ, और भी जानकारियाँ अगर मुझे पता चलेंगी मैं अपने तरफ से रिसर्च करूँगा तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आगे की वीडियो देखते हैं, आगे और कुछ जानकारी मिलती है तो। इस एक्स्ट्रा पटरी के बारे में अगर किसी को जानकारी हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इतना पता है कि ये जो है यहाँ पर पहले फाटक था तो ट्रैक में कचरा ना फंसे, इसलिए इसे लगाया जाता है करके। देखिए इस तरीके से होता है ऑटोमेटिक ट्रैक चेंजर। इस तरीके से जो पटरियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाती है, कंप्यूटराइज्ड होती है। उन्हें पहले से पता होता है कि किस तरफ चेंज होना है। ये ध्यान से देखिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ 4 कंप्यूटर है क्योंकि बोगी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये आपको दिख नहीं रही होगी, ये लोहा है। ये लोहे का काम जो होता है आपका, इसकी भी जानकारी जो है ये देखिए, ये चक्के को ट्रैक करती है। चक्के को उस तरफ देखिए, छोटा सा वहाँ पे जूम करता हूँ मैं, डब्बा लगा हुआ है, वो इस चक्के को ट्रैक करती है। चक्के को, बोगी को ट्रैक नहीं करती, चक्के को ट्रैक करती है, और उसका डेटा जो है वो इस डिब्बे में भेजा जाता है ना। इसके अलावा मैं आपको ये जो ट्रांसफार्मर है इस तरीके से यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसके बारे में बताना मैं भूल गया था, है ना। ये जो है अगर लाइन कभी ज़्यादा आ जाती है या कभी कम आ जाती है तो ये एक तरीके का जैसे ट्रांसफार्मर रहता है, ये अपने आप ऑब्जॉर्व कर लेता है। इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, जो बिजली अगर ज़्यादा आ जाए कम आ जाए तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। अब इसके अलावा देखिए, ये खंबे में K722/6 है ना, दिख रहा है आपको। ये जूम कर देता हूँ मैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये हर खंबे में आपको दिख जाएगा। हर 2-3 खंबे के बाद वो आगे वाले खंबे में भी लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी पटरी में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ये डब्बे जो हैं लगे रहते हैं, ये डेटा उस बड़े वाले डिब्बे में भेजते हैं, है ना। तो ये मैं बता रहा था K722/6, इसका मतलब क्या होता है। ये दोस्तों जो बाहर से जैसे ड्राइवर आते हैं, जैसे दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, उनको तो यहाँ की सिटी के बारे में या मोहल्ले के बारे में जानकारी नहीं होती है ना। क्योंकि बाहर ड्राइवर जो हैं 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक ट्रेन चलाते हैं लंबा, तो उनको सिटी की जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ पे भी देखिए, मैं आपको डब्बे में दिखा दूँगा। उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कहीं पटरी में या रेल में गड़बड़ी पाई जाती है, जो ये रेलवे ट्रैक है इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो ड्राइवर जो है इन्फॉर्म कर सके। उनको तो इस एरिया का नाम मालूम नहीं है, न इस जगह का नाम मालूम है, न इस शहर का, बस इतना पता है कि अपने इस स्टेट से गुजर रहे हैं। तो वो जो है आपको जो साइन दिखा हुआ है K722/6, ये जो नंबर है ये रेलवे स्टेशन में भेज देता है और बताता है कि K722/6 के पास गड़बड़ी पाई गई है।
इससे क्या है, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो आपके रेलवे के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंच जाती है। इसके आगे की वीडियो जो है ये देखिए, यहाँ K722/6/2 ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा बोला था, ये है TP, वहाँ था TG, आपको रिटर्न में दिखाऊंगा बोला था। यहाँ पे है TP और वहाँ आगे में ब्रिज के पास है TG। यहाँ पे रेलवे ड्राइवर को स्लो करना है ना। और भी इसके बारे में जानकारियाँ हैं रेलवे की बहुत सारी, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके अगले वीडियो में रेलवे लाइन जो है वो किस तरीके से बनती है, ये देखिए यहाँ नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर जैसे भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, लाइक डिसलाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम ज़रूर से जानेंगे कि नई रेलवे लाइन किस तरीके से बनती है, पर इसके बाद वाली वीडियो में रेलवे के बारे में और डिटेल में जानेंगे। सुबह सुबह वीडियो बनाएंगे, अभी भीड़ की वजह से पूरे वीडियो जो है वो हम नहीं बना पाए हैं। और यहाँ पे हमारे घर के पास में नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर से करिएगा। अगर सब्सक्राइब ना भी करें तो चल जाएगा, कमेंट करके अपनी राय जो है ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।